जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। भगवत चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की चर्चा में एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें अहंकार के विषय में बड़ी अच्छी बात थी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध और अहंकार। अहंकार के कारण ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कारागृह ही अहंकार है, सबसे बड़ा कारागृह। देखिए, अहंकार करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अहंकार लिखा भी है कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार में कुछ नहीं बचा। जो जानते हैं कि अहंकार में कुछ नहीं बचा, वे अहंकार शून्य रहते हैं। जिनमें अहंकार भरा है, वह कोई भी हो, वे ठाकुर को कभी पा ही नहीं सकता। यदि ठाकुर को पाना है तो अहंकार शून्य होना होगा। यदि श्री कृष्ण से प्रेम करना है, श्री राम से प्रेम करना है, श्री हरि को पाना है, श्री जी को पाना है, तो सर्वप्रथम अहंकार शून्य होना पड़ेगा। किसी भी चीज का अहंकार ना करो, किसी भी चीज का। और फिर यहाँ तो मनुष्य अहंकार करता है धन का, दौलत का, व्यापार का, घर का, स्त्री का, पुत्र का, सुंदरता का, अपनी काया तक का अहंकार करता है। जबकि काया भी एक न एक दिन मिट्टी में ही मिलनी है, फिर भी अहंकार। किस बात का अहंकार? यदि आपको आपके अहंकार के कारागृह में जकड़ा हुआ है, तो इस कारागृह को तोड़िए और अहंकार से बाहर आइए। क्यों? क्योंकि जिन पुरुषों ने, जिस मनुष्य ने इस सत्य को जान लिया है, उन्होंने ही ठाकुर को पा लिया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। अहंकार शून्य हो जाए। देखिए, कहते हैं, मैंने अभी पढ़ा था कि झुकते तो वही हैं जिनमें की जान होती है। झुकते तो वही हैं जिनमें की जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दों की खास पहचान होती है। फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकता है, याद रखिएगा। फलदार वृक्ष ही झुकेगा, और जिस वृक्ष पे फल नहीं है, लता पताएं नहीं है, वो तो ढूंढ सा खड़ा ही रहेगा, फिर भी उसे अभिमान है। और जबकि वह वृक्ष किसी कार्य का नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए इतनी दूर। क्या फायदा ऐसे बड़े होने का? क्या फायदा? कितने भी बड़े हो जाओ, पर जब तक झुकना नहीं आया, तब तक जीवन में तुमने कुछ नहीं कमाया। धन दौलत तो हर कोई कमाता है, कौन नहीं कमाता, पर सच्ची कमाई क्या है? नारायण कहते हैं कि मैंने क्यों भेजा संसार में? भजन करने के लिए। ये कमाई करो भजन की। और क्या कमाई करी? ये कमाई। भैया, ये कमाई करो, पर हरि का स्मरण करते हुए ये करो। ये करोगे, ये अपने आप हो जाएगी। अहंकार में ये मत भूल जाओ कि हमें
उसके पास जाके उसको जवाब देना है। अहंकार तो किसी का नहीं रहा। रावण को बड़ा अभिमान था, कौन बचा उसके अभिमान के कारण? कोई बचा? एक लख पूत सवा लख नाती, वा रावण के दिया न बाती। बताइए किस चीज की कमी थी? सोने की लंका जिसके 1 लख पूत हो, सवा लख नाती हो, बताइए फिर उसके घर में आज कौन है? वह कंस, बड़ा अभिमान था। वह हिरण्यकश्यप, बड़ा अभिमान था कि अरे मुझे कौन मार पाएगा। ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न गीले में मरूं न सूखे में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न पुरुष से मरूं न स्त्री से मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी से मरूं, न देवता से मरूं न राक्षस से मरूं। अभिमान कि मैं अमर हो गया, अहंकार आ गया। और यहां अहंकार की बुआई वहीं कट्टाधार हुई। अहंकार का कारागृह, वह मनुष्य ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यवान है। उस मनुष्य दुर्भाग्य है जिसके अंदर अहंकार। वाल्मीकि श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। अरे सिर्फ रामचरितमानस पढ़ने का विषय नहीं है कि पढ़ लिया और पार हुए। रामचरितमानस सुनने की भी नहीं है कि सुन लिया और पार हुए। अरे साहब हमने तो रामचरितमानस करवाई थी, हमने तो राम कथा करवाई थी, हमने तो सुनी है। भैया सुनने से ही तात्पर्य नहीं है, सुनकर उसे अपने जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी कथा श्रवण है। पूरी रामचरितमानस जी कुछ ना कुछ सिखाती हैं, उसमें से आप 1-2 गुण भी ले लें तो जीवन सफल हो जाए। पूरी रामचरितमानस की एक-एक चौपाई, एक-एक दोहा सब कुछ तुम्हें सिखा रहा है। अनुसरणीय तो है ही पर अनुकरणीय भी है। कुछ गुण लेने चाहिए, माता पिता की सेवा के गुण लेने चाहिए, गुरुदेवों के, संत पुरुषों के सेवा के, उनके प्रति श्रद्धा के। सबसे बड़ा क्रोध नहीं, अहंकार नहीं। क्या कमी थी रामचंद्र जी पे? किस बात की कमी थी? किस चीज की कमी थी? लाया दशरथ के बड़े पुत्र थे, फिर भी वन भटके, 14 वर्ष वन में बिताए पिताजी के कारण। और वन में भी कोई भी मिलने आता, बड़े नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव से बात करते, सबसे मिलते। शबरी जी के झूठे बेर खा गए, अहंकार नहीं दिखाया उन्होंने कि अरे मैं झूठे बेर खाऊंगा, तुम जानती नहीं शबरी मैं कौन हूं। नहीं, जब उन्होंने अहंकार नहीं दिखाया तो हम उनके दास होकर, उनके सेवक होकर, उनके भक्त होकर हम क्यों अहंकार दिखाते हैं? देखिए कभी भी किसी भी चीज का अहंकार मत कीजिए। अहंकार का कारागृह ही सबसे बड़ा कारागृह है। यदि आपसे कुछ अपराध बन जाए तो आपको सजा हो जाएगी, सजा पूरी करके आप आ सकते हैं। परंतु यदि अहंकार का कारागृह में आप कैद हैं, अहंकार के कारागृह ने आपको जकड़ के रख रखा है, तो वह कभी खुलेगा नहीं। इसलिए उसे खोलने का एक ही उपाय है, वह उपाय है हरि नाम जपो, सिया राम जपो, राधे श्याम जपो। जितना आप नाम स्मरण करेंगे उतना ही आपका अहंकार धीरे 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 नष्ट होता चला जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए, अहंकार शून्य हो जाइए। जिस दिन आप अहंकार शून्य हो गए, जिस दिन
आप झुकने योग्य हो गए, जिस दिन आप संतों के चरणों में झुक गए, जिस दिन आप माता पिता के चरणों में झुक गए, जिस दिन आप बड़प्पन के लिए छोटों के आगे भी झुक गए, उस दिन आप अहंकार शून्य हैं। समझ लीजिएगा, उस दिन आपने अहंकार के कारागृह का ताला तोड़ दिया जो आपके अंदर बैठा था। सबसे बड़ी सजा तो हम यही भुगत रहे हैं कि हम में अहंकार है। कैसे उससे बचें? उसे बचने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं, बस एकमात्र एक ही उपाय है। क्या? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस नाम स्मरण कीजिए, जितना हो सके ना कार्य कीजिए। ये नहीं कहते कि कार्य मत कीजिए, जो कार्य करते हैं परस्पर लगे रहिए उसमें, परंतु हरि स्मरण करते हुए कार्य कीजिए, भगवान का ध्यान धरते हुए कार्य कीजिए। मन में अपने में यह विश्वास पक्का निष्ठा कर लीजिए कि हम जो भी कर रहे हैं हरि के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनके सन्मुख कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वही करा रहे हैं, जो होगा वही करेंगे, अच्छा करेंगे, जो हो रहा है वह भी वही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बस हर समय हरि का स्मरण करते रहिए, श्री प्रियालाल जी का स्मरण करते रहिए, श्री राम जी का स्मरण करते रहिए। देखिए, जिस दिन आपका अहंकार नष्ट हुआ उस दिन आपको ठाकुर का अनुभव भी हो जाएगा।